संजू, जीजी सही कह रही थी। इन्हें घर की इज्जत की चिंता है। पत्नी का पल्लू पकड़ने के चक्कर में बड़ों का आंचल मत भूलो। भूलनी तो बड़ों को अपनी जिम्मेदारी भी नहीं चाहिए। बड़ों की हर बात सही और छोटों की गलत, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि संजय ने कुछ गलत कहा। जीजी, मैंने आज रात की आपकी ट्रेन की टिकट करवा ली है। विनोद जी, ये आप कैसे इस तरह से? सुषमा जी, कितने दिन हो गए जीजी को यहां पर आए हुए? उनकी भी तो गृहस्थी है और सबको अपनी अपनी गृहस्थी संभालनी चाहिए। संजय और परागी को भी तो गृहस्थी संभालने का मौका मिलना चाहिए, है ना जीजी? भाई साहब, मगर आप ऐसे कैसे? प्रमोद, छोटों को जो तमीज का पाठ पढ़ाए, कभी कभी उन्हें भी तमीज का लेसन याद कर लेना चाहिए। जीजी, मैंने कार और ड्राइवर दोनों तैयार करवा लिए हैं, वो आपको छोड़ जाएंगे। सुषमा जी, हालात ऐसे हो गए थे कि हम अपनी बहू को खुशी के साथ डोली में बिठाकर घर नहीं ला सके, पर अभी भी हमारे पास एक मौका है। कल सुबह खुशी के साथ हम आशीर्वाद देकर हमारी बहू को ट्रेनिंग के लिए विदा करेंगे। थैंक यू बाबू। सुषमा, सॉरी जीजी, विनोद जी ने मुझे बिना बताए टिकट कटवाई है। मैं सुषमा, मैं जाने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जीजी, कहिए ना, क्या बात है? सुषमा, गृहस्थी और रिश्तों की समझ हम औरतों को आदमियों से ज्यादा होती है, इसलिए गृहस्थी को संभालने की और रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी भी हम औरतों की ज्यादा हो जाती है। विनोद और संजय को सच का सामना तब होगा जब परागी आईएएस बनकर हमारे संजू से आगे निकल जाएगी और समाज में उसकी पहचान संजय की पत्नी के रूप में नहीं, संजय की पहचान आईएएस परागी के पति के रूप में जानी जाएगी। तब दिल को बहुत दुख होगा और संजय के आत्मसम्मान को ठेस लगेगी, और जब आदमी के आत्मसम्मान को ठेस लगती है ना, तो वो टूट जाता है। तुम्हें संजय को टूटने से बचाना है और इसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाहर जो कुछ भी हुआ उससे अपसेट हो? नहीं, बस वो मसूरी जाकर तुम्हें बहुत मिस करूंगी ये सोचकर थोड़ी अपसेट। पर बुआ जी और माँ की बात का बुरा नहीं माना जा सकता, ना ही दिल पे लगाया जा सकता है। पापा के जाने के बाद इतना तुम्हें समझ गई कि अगर छोटी छोटी बातों को दिल से लगाएंगे तो जिएंगे कब? मैं और कपड़े लेकर आता हूँ।
ये तो बंद ही नहीं हुआ। थोड़ा सामान कम कर दो उसमें। चलो क्या कम करूं? ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, बहुत जरूरी है ये। रुको, मैं करती हूँ। अच्छा ये तो बहुत भारी है। आई थिंक काफी ज्यादा हल्का हो गया बैग। कुछ और डाल लेते हैं। इसको निकाला है सीरियसली? काफी इंटेलिजेंट हो तुम। नहीं, तुम्हारी जैसी लड़की को आईएएस ऑफिसर बनना ही चाहिए। कोई और बेटर आइडिया है तुम्हारे पास? है क्या? नहीं हो रहा वो क्या कर रहे हो? संजय? हो गया बंद। क्या बात है, इंटेलिजेंट। बस एक चीज रह गई। क्या? परागी पाठक। ओ हेलो, आईएएस परागी पाठक। इसको लगाएंगे ना तो बैग खोएगा नहीं और किसी दूसरे बैग से एक्सचेंज होने के चांसेस भी नहीं है। ट्रैकर लगा है इसमें। वेरी फनी। अच्छा, क्यूट है। बहुत क्यूट। संजय, प्लीज सुबह तक मुझे ऐसे ही रहने दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ऐसे सोएंगे कैसे? रागी, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ, पता है तुम्हें? मुझे भी तुम्हारी और बाकी सबकी बहुत याद आने वाली है। सच्ची? मैं कल तुम्हें इंस्टीट्यूट तक छोड़ने आऊंगा। थैंक यू। इस बार छोड़ने आ रहा हूँ, लेकिन जब तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगी उसके बाद मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। मुझे भी बस उस दिन का इंतजार है जब मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीजें होंगी, मेरी ड्यूटी और तुम। लव यू। आई लव यू टू। पापा फ्लाइट ऑन टाइम है तो हम लोगों को निकलना होगा। हाँ हाँ, कार ड्राइवर सब कुछ रेडी है बेटा, तुम लोग निकलो। हाँ, परागी अपनी बड़ी मम्मी से बात कर रही है, बस वो बात कर ले फिर हम निकलते हैं। संजू, अगर तू चला जाएगा तो प्रोजेक्ट का सारा काम तो रुक जाएगा। हर फाइल पर तेरा ही सिग्नेचर चाहिए। तुझे ही सब कुछ पता है, तूने ही सब कुछ सोचा है। तेरे बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। चाचू मुझे पता है, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट का सारा काम आज सुबह उठकर कर दिया। जितनी भी फाइल्स हैं सब रेडी कर दी। चिंता मत कीजिए आप, कुछ भी खराब नहीं होगा। अब मैं बस ऐसे ही कह रही थी, पर संजू ट्रेनिंग तो परागी की है ना, फिर तुम्हें जाने की क्या जरूरत है संजू? सुषमा जी, जरूरत और साथ में अंतर होता है। संजय परागी की जरूरत नहीं पूरी कर रहा, उसे साथ दे रहा है, इसीलिए साथ जा रहा है। जी मम्मी, गर्म कपड़े रख लिए मैंने। ठीक है, पहुंचकर फोन करना। हाँ, आपको पहुंचते ही कॉल करती हूँ। जी। ऑल दी बेस्ट भाभी, ट्रेनिंग अच्छे से करना। थैंक यू। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हें भभूत लगाते थे ना, रोज ट्रेनिंग में जाने से पहले याद से इसे लगाओ, ठीक है? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई है,
आई होप तुम्हें पसंद आए। जब भी याद आए तो खा लेना, ठीक है? ये लो। फिर तो ये वहां जाने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। थैंक यू आशिति। ऑल द बेस्ट। आप माँ हैं, आपको पूरा अधिकार है मुझे डांटने का, मुझे गुस्सा करने का, कुछ भी कहने का। पर दूर जाने से पहले मेरा भी अधिकार है आपको कलेला खाने का। जनक जननी पद कमल रज निज चाचा जी बाय। पैर सिर्फ भाई साहब के ही छूने हैं, तो बाय बोलकर भी एहसान मत करो। ईमानदारी की ट्रेनिंग करप्शन का आशीर्वाद लेकर नहीं की जा सकती। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, निकलते हैं, चलो। फ्लाइट 10:30 बजे लैंड होगी। मुझे 1 बजे किसी भी हालत में ओरिएंटेशन पे पहुंचना है। पर आगे बेटा, ये ट्रेनिंग देश की सेवा की तरफ तुम्हारा पहला कदम है, इसलिए इसे पूरी निष्ठा और पूरे फोकस से करना। जी बाबा। जय हिंद। जय हिंद। चलें, लेट हो रहे हैं। हाँ। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, पराशर भाई साहब की याद आ गई। आज अगर वो परागी को ऐसे ट्रेनिंग में जाते हुए देखते तो कितना खुश होते। ताऊ जी, उनकी ब्लेसिंग ना भाभी के साथ हमेशा रहेगी। है ना? आप देखना भाभी ट्रेनिंग कितने अच्छे से कंप्लीट करके रहेगी। हाँ भाई, पर अभय, यूपीएससी का हर पड़ाव डिफिकल्ट होता है। ट्रेनिंग में भी हर कदम पर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। 13 फरवरी शाम 7 बजे हर रिश्ते का जश्न रिश्तों के साथ जी कुटुंब के संग मनाइए रिश्तों का सबसे बड़ा त्योहार। 13 फरवरी रविवार शाम 7 बजे। संजू, 11:15 हो गए ऑलरेडी, हम बहुत लेट हो गए हैं, क्या करें? वो कोशिश तो कर रहा है ठीक करने की, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। हमें 12 बजे तक ओरिएंटेशन में पहुंचना है, वरना ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई नो, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? कैब खराब हुई है, तुम्हारी क्या गलती है? अच्छा ये लो, तुम परेशान मत हो, पानी पियो। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। प्लीज संजय, मुझे कैसे भी करके वहाँ टाइम से पहुँचा दो प्लीज। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं काम करता हूँ, कोई दूसरी गाड़ी ढूंढता हूँ, शायद वो मैं वहां तक ड्रॉप कर दूं। भाई साहब, हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई है। एक्चुअली वो आगे बड़ा गोल चक्कर है ना, वहाँ पर आईएएस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हमें वहां तक जाना है। प्लीज आप ड्रॉप कर देंगे क्या? सर जी ले जाएंगे, लेकिन आपको 3 गुना किराया देना होगा। मंजूर है तो आ जाओ अंदर। 1 सेकेंड, 3 गुना? कौन से रूल के हिसाब से? सरकारी टैक्सी है आपकी। और ऐसे हम बाहर से आए ये सोचकर लूट मत मचाइए आप। जितना फेयर होता है उतना ही लीजिए, और ये छोटे मोटे करप्शन आप बंद कीजिए। इसी के चक्कर में देश बर्बाद हो रहा है। मैडम, आप कितना भी ज्ञान दे लो, जब तक ज्यादा पैसे नहीं देंगे यहाँ से कोई आपको लिफ्ट नहीं देगा बीच हाईवे से। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं देगा? एक ही गाड़ी है क्या तुम्हारी यहाँ पर? बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। अरे 1 सेकेंड रुकिए भैया। परागी, इट्स ओके, मिल जाएगी, दूसरी गाड़ी मिल जाएगी, टेंशन मत लो।
परागी, एक मिनट मेरी बात सुनो। आई नो कि तुम्हें करप्शन पसंद नहीं है, करप्शन मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त हम दूसरे शहर में, हमें इस शहर के हिसाब से एक्ट करना होगा। संजय, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आईएएस बनने की शुरुआत में करप्शन के साथ कैसे कर सकती हूँ? शुरुआत का पता नहीं, लेकिन अगर ट्रेनिंग पूरी करके तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बनी तो क्या होगा? सिस्टम में जब तक घुसेंगे नहीं तब तक सिस्टम को ठीक कैसे करेंगे? अभी इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचना। संजय प्लीज, मुझे सही नहीं लग रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा है। सही मुझे भी नहीं लग रहा है यार परागी, लेकिन क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। भाई साहब, हेलो भाई साहब, हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई है, वो बड़े गोल चक्कर के पास आईएएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, प्लीज आप वहां तक हमें ड्रॉप कर दीजिए। पहुंचना बहुत जरूरी है, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, प्लीज हमें वहां तक छोड़ दीजिए, प्लीज। आपको जितने भी पैसे चाहिए आप ले लीजिए, 2 गुना 3 गुना। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? सरेआम रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी आईएएस इंस्टीट्यूट जाने के लिए। कुछ शर्म बाकी है, उसे बेचकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए हैं, जिसकी धौंस दिखा रहे हैं। Excuse me? पहली बात तो आप बिना पूरी बात जाने रिएक्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात, आप मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। मैं तो आप जैसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहता। चलो ड्राइवर, गाड़ी निकालो। अगर आपकी गाड़ी में जगह तो आप छोड़ सकते हैं ना। हेलो, ये क्या है? लोग कैसे बिना पूरी बात जाने जजमेंट बना लेते हैं? परागी, वहां से एक प्राइवेट गाड़ी आ रही है, मैं बात करता हूं। साईनाथ जी, आज इस दरवाजे से अंदर परागी जा रही है, आशीर्वाद दीजिए कि अपनी ट्रेनिंग पूरी तरह अच्छे से करके, सारी मुश्किलों का सामना करके इस दरवाजे से बाहर आईएएस परागी आए। ओम साईं राम। परू, तुम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो, स्टे की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है ना वो मैं पूरी कर लूंगा। तुम फटाफट से ओरिएंटेशन के लिए जाओ, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जाओ। सुनो, ये सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तुम्हारे सपनों का आसमान है। जितनी उड़ान भरनी है ना, भर लो। I love you. फरवरी को खुशियां झिलमिलाएंगी, हंसी के रंगों में रंग जाएंगी, होगा सिर्फ जश्न का रिवाज। आइए जी कुटुंब के साथ मनाइए रिश्तों का सबसे बड़ा त्योहार, जी रिश्ते अवार्ड्स, 13 फरवरी रविवार शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी पर।